हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 8वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ किए हैं, जिसमें हम देख चुके हैं कि पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 7 प्रश्न पूछे थे और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान 6 प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। 7वां प्रश्न अर्जुन का था अंतकाल में स्मरण के विषय में। उसका उत्तर भगवान ने 5 से 8 इस श्लोक में दिया। 9 से 13 तक योग मिश्र भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किस प्रकार से कोई योगी या साधक करता है उसके बारे में भगवान ने बताया। और 14वां श्लोक से आगे शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किस प्रकार से किया जाता है उसकी चर्चा भगवान करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने जो है वो गीता के दोनों श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, 11 और 12, 12 और 13। तो 12वां श्लोक हमने देखा था। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। तो हम देखे थे कि सर्वद्वाराणि संयम्य जो योगी है अपने सारे इंद्रियों को संयमित करते हुए, और खास करके इंद्रियों को का अर्थ हमने ये भी देखा था हमारे शरीर के सारे द्वारों को, क्योंकि ये शरीर 9 द्वारों का देह माना जाता है। 9 द्वारे पूरे देही। तो प्राण जो है वो सामान्य व्यक्ति का इन 9 द्वारों में से कहीं से निकलता है। इसलिए सर्व द्वाराणि संयम्य का अर्थ हुआ है कि ये जो सारे द्वार है इनको बंद करके वो आत्मा को जो है वो ऊपर की दिशा में लेके जाता है। जैसा षटचक्र योग हमने उसकी विधि सुनी थी। तो हमारी 5 इंद्रियां होती है, हमारी कर्ण, त्वचा, नेत्र, हमारी जिह्वा और हमारा नासिका। इनके माध्यम से हम जो है वो ज्ञान अर्जित करते हैं और उनकी पंच तन्मात्राएं होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था मन हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में स्थिर करके। तो श्रीधर स्वामी की टीका से हमने देखा था सर्व द्वाराणि संयम का अर्थ होता है बाह्य विषय ग्रहणम अकुर्वन, और मन हृदय निरुद्ध करता है कि बाह्य विषय स्मरणम अकुर्वन। तो बाह्य विषयों को इंद्रियों के माध्यम से अंदर प्रवेश भी नहीं देना है और मन से स्मरण भी नहीं करना है। ये हमने देखा था। आत्मनः प्राणम मूर्धन्य आदाय, प्राणों को मस्तक में स्थापित करते हुए। तो पिछले श्लोकों में भी हमने देखा था कि भ्रू और मध्य प्राण आवेश सम्यक, अपने दोनों भ्रुओं के बीच में वो प्राण को लेके आता है। तो षट चक्र योग करते हुए अपने 6 चक्रों से लेकर के आगे ब्रह्मरंध्र से उसको वो बाहर निकलता है। और जो 13वां श्लोक भी हमने देखा था, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। कि ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का वो जो है वो उच्चारण करता हुआ, ओम का उच्चारण वह व्यक्ति जो है वो करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहे हैं कि प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वेदों में ओमकार मंत्र मैं हूं। माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करता हुआ वह योगी, यह देहम त्यजन प्रयाति, जो देह का त्याग करता है। और प्रयाति का अर्थ होता है कि जिस दिशा में कहीं पर वो जाता है, तो कहाँ जाता है, भगवान कहे कि स परमाम गति में आती, वह परम गति को जो है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये 2 श्लोक पिछले सत्र में देखे थे।
तो ये सारी विधि आप लोगों ने सुनी होगी, आपको भी ये कठिन लग रही होगी। सारे शरीर के इंद्रियों के द्वार को बंद करो और प्राण को जो है वो पूरे मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर उठा तक भ्रू और मध्य है प्राणम आवेश सम्यक, और अंतिम समय में इस प्रकार से ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, भगवान का स्मरण करते हुए ब्रह्मरंध्र से अपनी आत्मा को बाहर निकालो। माय गॉड, कठिन है कि नहीं इतना सब करना। हम लोग प्राणायाम करने बैठते थे, हमें समय नहीं मिलता है, तो इतनी कठिन विधि के बारे में भगवान बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो खास करके 12-13वें श्लोक में ये जो षट चक्र योग, इसकी विधि क्या है और उसका गंतव्य स्थान क्या प्राप्त होता है उसके बारे में भगवान ने बताया था। तो मानो अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, भाई इतनी कठिन विधि आप बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति करना इतना कठिन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहे कि जी नहीं, मैं कठिन कहाँ हूं, मैं तो सुलभ हूं। और भगवान ये श्लोक है 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवद गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और आप सभी इसको अच्छे से सुनिए, समझिए, जीवन में आचरण करेंगे तो और भी अच्छा होगा। हम इसका अभी एक एक पद का उच्चारण करेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे दंड प्रणाम। तो सभी एक एक शब्द का हम लोग दो दो बार उच्चारण करेंगे। अनन्य चेताः, अनन्य चेताः, अनन्य चेताः, अनन्य चेताः, सततम, 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 यह, यः, यह, यः, माम, माम, माम। माम, यहाँ पर जो है संधि हो जाती है, यह का विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। यो माम यो माम स्मरति, स्मरति, स्मरति स्मरति, स्मरति, नित्यशः, नित्यशः, नित्यशः नित्यशः, तस्य, तस्य, तस्य तस्य, अहम, अहम, अहम। अहम, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि होती है। तस्याहम तस्याहम सुलभः, सुलभः, सुलभः सुलभः, पार्थ, पार्थ, पार्थ पार्थ, नित्ययुक्तस्य, नित्ययुक्तस्य, नित्ययुक्तस्य नित्ययुक्तस्य, योगिनः, योगिनः, योगिनः। योगिनः। संपूर्ण श्लोक का उच्चारण करेंगे एक एक पाद के साथ। अनन्य चेता सततम, अनन्य चेतः सततम, यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। उत्तम, हरे धन्यवाद। कृष्ण देव जी। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति मेरे पीछे बोलिए आप। नित्यशः। अनन्य चेताः सततम अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु। पंचांग। तो श्लोक का जो है वह, क्योंकि हम लोग अनुष्टुप छंद का उच्चारण कर रहे हैं, तो 8 अक्षरों के बाद यति होता है, उसको स्टॉप करते हैं। कशिश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। कशिश नहीं है तो विनीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। अनन्य चेताः सततम अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः
यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। अभी हम इसका अन्वय देखेंगे। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जैसा मैंने कहा गीता का, और महत्वपूर्ण भी श्लोक है। तो हे पार्थ, भगवान अर्जुन को पुकार रहे हैं, हे पार्थ। पार्थ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो हे पार्थ, यह जो व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति, अन्य चेता, जिसकी चेतना अन्य कहीं पर भी नहीं जा रही है, और नित्यशः, नित्य रूप से, सततम, सतत, माम स्मरति, भगवान कहते हैं कि वो मेरा स्मरण करता है, तस्य नित्य युक्त योगिनः, उस योगी को जो कि उसके लिए नित्य युक्त है, अहम सुलभः, मेरी प्राप्ति बड़ी सुलभ होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद करते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो एक एक शब्द को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम है, यह अनन्य चेताः, जो अनन्य चित्त वाला पुरुष। अभी अनन्य चित्त का अर्थ क्या होता है? अन्य मतलब दूसरा कुछ नहीं, दूसरे दूसरे किसी चीज का स्मरण नहीं, दूसरी कोई चीज चाहिए नहीं, भगवान का ही स्मरण, इस प्रकार से अन्य चेता, हमारी चेतना को और कई जगह नहीं जाते हुए, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी नहीं जाता है, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है, ऐसा कहा जाता है। अनन्य चित्त मतलब क्या है कि यहाँ पर है भगवान, और यहाँ पर है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये है कृष्ण, और ये है कृष्ण इतर। कृष्ण इतर कोई वस्तुएं हैं, कृष्णेतर जिसे कहते हैं कि, तो जिस व्यक्ति को केवल भगवान श्री कृष्ण चाहिए, अन्य कुछ चीज नहीं चाहिए, मुझे भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, फिर न कोई भोग चाहिए, न कोई ऐश्वर्य चाहिए, किंचित मात्र भी नहीं चाहिए, थोड़ी मात्रा में भी नहीं चाहिए, अन्य अभिलाषता शून्य, बाकी अभिलाषाएं शून्य है। और जिसके अंदर में जो आश्रय लेने की बात आती है, तो भगवान के अलावा और कोई आश्रय नहीं है, और किसी चीज का महत्व भी नहीं है, तो वह व्यक्ति अनन्य चेता, इस प्रकार से उसको कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रखता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी ही अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती है। कितना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं केवल इस अनन्य चेता शब्द को लेते हुए, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको कोई इच्छा नहीं रहती, ब्रह्म ज्योति में लीन होना नहीं है, मोक्ष भी नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक भी नहीं जाना है, और कहीं पर नहीं जाना है, भगवान आपके सिला, आपके आपके सिवाय और कोई वस्तु भी नहीं चाहिए, कोई जगह भी नहीं चाहिए। और जो अलग अलग जो होते हैं, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, उनका उसके पीछे उस योग का जो पालन करते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ चाहिए उनको। कर्मयोगी होता है, उसको स्वर्ग चाहिए होता है। ज्ञान योगी होता है, वो तादाद में करना चाहता है ब्रह्म के साथ। हठ योगी होता है, वो वो केवल परमात्मा साक्षात्कार तक सीमित रहना चाहता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, जिसे भगवत साक्षात्कार हुआ है, वह व्यक्ति भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। पारिजातेन लब्धे सारंगन्यो न सेवते त्वदंग्रिमूलम आसाद्य साक्षात किम किम वृणीमहि। जिस प्रकार से पारिजात यदि प्राप्त हो जाता है सारंग को, सारंग अन्योन्न सेवते,
श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जो सारंग होता है उसे यदि पारिजात वृक्ष मिल जाए तो उसे और कुछ चीज की अभिलाषा नहीं होती, बस ये चीज मुझे मिल गई अभी, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम, तथा इतना प्राप्त हो गया तो इससे और अधिक प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ है ही नहीं और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कपिल मुनि भी माँ देवहूति को बताते हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में, वो कहते हैं कि सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। वो कहते हैं कि ये 5 प्रकार की मुक्तियां यदि भक्तों को देने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो अनन्य चेता होते हैं। ये है अनन्य चित्त का अर्थ। और एक अर्थ है इसका कि मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे है, मेरा और कोई नहीं है, तथा मैं और किसी का नहीं हूं, ऐसा भाव होने से भक्त अनन्य चेता कहा जाता है कि मैं किसका हूं तो मैं भगवान का हूं, और भगवान किसके है, भगवान मेरे है, मैं और किसी का नहीं और कोई और मेरा नहीं है। इतना कहने के लिए आसान है लेकिन पालन करने के लिए कठिन। तो जो अनन्य चेता वाला वो जो भक्त होता है वो अपने आप को इस संसार का अंश मानता ही नहीं है। मैं तो भगवान का अंश है, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वां अध्याय का 7वां श्लोक में भगवान कह रखे कि मम एव अंश, जीवात्मा मेरा ही अंश है, ये भौतिक संसार का अंश नहीं है। तो जब हम अपने आप को केवल और केवल भगवान का अंश मानेंगे और केवल उसी की अभिलाषा रखेंगे, बाकी कुछ अभिलाषा नहीं, और हम किसी का अंश है ही नहीं, तब वह व्यक्ति अनन्य चेता कहा जा सकता है। तो अनन्य, अन्य, ये इसका संधि विग्रह हो सकता है कि अन्य और कुछ नहीं चाहिए। तो अन्य क्या नहीं चाहिए, 2 चीजें बताई गई है। उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है अपने आप के जीवन निर्वाह की भी। भगवान जहां रखना चाहे वहां रखे। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, स्वर्ग में रखो नरक में रखो कहीं पर भी रखो, भगवान कोई चिंता नहीं है। क्या चाहिए, केवल आपका स्मरण वहां पर होना चाहिए, आप चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और भगवान की ही उपासना करनी है, अन्य किसी की नहीं, ऐसा उनका जो दृढ़ विश्वास दृढ़ भाव है वही उनको अनन्य बना देता है। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की प्रार्थनाएं आती है, श्रीमद् भागवत का प्राण कहा जाता है वृत्रासुर की प्रार्थनाओं को, श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में आती है। उसमें वृत्रासुर एक बड़ी प्रार्थना अर्पण करता है भगवान को, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहाय कांक्षे। वो कहते हैं कि न तो मुझे स्वर्गलोक चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न संपूर्ण सृष्टि का मालिक बनना है, और न पाताल लोक का स्वामी बनना है, न योग सिद्धि, मुझे योगों की सिद्धि अष्ट सिद्धि भी नहीं चाहिए, न पुनर्भवम वा, और मुझे जो है वो इस भवसागर से मुक्ति भी नहीं चाहिए। यदि आपसे ये मुझे विरह करा देती है, आपसे मुझे विरह नहीं सहन हो सकता। तो ये जो है वो भगवान वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अनन्य चेता शब्द यदि हम लोग देखेंगे तो गीता में अलग जगहों पर भी हमें ये मिलता है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, जिसमें अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, ये जनाः पर्युपासते, जो मेरी इस प्रकार से उपासना करता है, तेषां, उन लोगों के लिए, किन लोग, नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य रूप से युक्त है मुझ में, उनका योगक्षेम वहां में, हम उनका योग और क्षेम उसकी चिंता मैं करता हूँ। तो हमने योग और क्षेम इसकी चर्चा कर रखी है जब हमने 9वें अध्याय की चर्चा की थी। तो जो योग है, मत प्राप्ति लक्षणम योगम, कि भगवान की प्राप्ति होती है, और जो क्षेम का अर्थ होता है कि जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, तो वहीं पर भगवान रखते हैं, वापस भौतिक संसार में नहीं आने देते, ये है क्षेम। तो ये अनन्य चेता शब्द का अर्थ हो गया, जिनका चित्त और कहीं नहीं जा रहा है, जिनका चित्त में न कोई आश्रय है और न कोई अभिलाषा है, ये है अनन्य चित्त। नित्यशः सततम माम स्मरति, जो मेरा नित्य निरंतर जो है वह स्मरण करता रहता है।
तो आपको लगता होगा ये नित्य नित्य और सतत, ये शब्द जैसा हमने देखा कि सतत रूप से गीता में आते रहते हैं, भागवत में आते रहते हैं, नित्यम भागवत सेवया कीर्तनीय सदा सदा हरि, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सदा उसका कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान की कथा का। तो ये नित्य और सतत, ये दोनों शब्द एक श्लोक में आ गए हैं। तो इसका अर्थ श्रीधर स्वामी बड़ा सुंदर बताते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं कि सततम का अर्थ होता है निरंतरम, और नित्यशः का अर्थ होता है प्रतिदिनम। तो सततम का अर्थ क्या है? निरंतरम। निरंतरम का अर्थ होता है बिना किसी अंतर के। जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम लोगों को सर्दी वगैरह हो जाती है तो मध में कुछ औषधि मिक्स करके हम लोग लेते हैं। तो मध, जब हम मध बोतल से मध चम्मच में जब गिराते हैं तो उसकी जो धार चलती है उसको सतत धार कहा जाता है, संतत धार। तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल वो चलती रहती है। और उसको ऐसा ऊपर बोतल को खींच के लेके जाना होता है जब वो तार को तोड़ना होता है, या हाथ से उसको उसके जमाना पड़ता है, हाथ से उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं निरंतर, सतत चल रहा है। तो निरंतरम का तो है सतत, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ये भगवान का स्मरण चलता रहे, यह है निरंतर। और नित्यशः का अर्थ होता है प्रतिदिनम। प्रतिदिनम, एवरी डे। एवरी डे फ्रॉम टुडे, जब भी हमने शुरू किया है, एवरी डे टिल द पॉइंट वी डाई, मृत्यु तक, मृत्यु के आखिरी क्षण तक, वो है नित्यशः। तो हम लोग कह सकते हैं, अंग्रेजी में यदि कहना है तो कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली। तो निरंतरम करता है कि कॉन्स्टेंटली, पूरे समय। और नित्यशः का अर्थ होता है प्रतिदिनम, हर रोज। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें विधि दी हुई है कि हर रोज करते रहना है भगवान के नाम का 16 माला, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो जब हम लोग रोज करते हैं तो प्रतिदिनम होता है, तो वो नित्यशः हो जाता है। और हम लोग जो है, यदि हर रोज बिल्कुल उसी समय करते रहे तो वो प्रतिदिनम या नित्यशः कहा जाएगा। और जब हम लोग जब भी कभी कुछ गतिविधि या कुछ क्रिया कर रहे हैं, तो ये सोच के कि हम लोग तो भगवान की भक्ति प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हमारा भजन भी निरंतर हो सकता है। तो ये सतत और नित्य, नित्यशः। तो सतत का अर्थ हो गया निरंतरम, और नित्यशः का अर्थ हो गया प्रतिदिनम। तो आपके मन में प्रश्न आता है कि ये कैसे किया जा सकता है? तो एक बड़े सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। एक करना होता है और एक होना होता है। मतलब करना मतलब मैंने कुछ किया, होना करते थे मेरे से ये हो गया। तो जो करते हैं वह क्रिया है, और जो अपने आप हो जाता है वह स्मरण है। भगवान ही मेरे है और मैं भगवान का हूं, इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान में जो प्रेम हो जाता है, और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है कि नहीं? तो करना होता है ना, वो क्रिया है, वो स्वाभाविक नहीं होती, उसी के लिए उसको करना पड़ता है। और दूसरा होता है अपने आप होना। और जो अपने आप होता है उसे, इसलिए भगवान ने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है स्मरति, स्मरण। स्मरण, तो स्मरण अपने आप होता है। तो अपने आप कब होता है? तो जब हमारा किसी व्यक्ति के साथ एक अपनापन और संबंध प्रस्थापित हो जाता है, तब जैसे हम लोग इस भौतिक संसार में भी देखते हैं कि जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, किसी एक लड़के का एक किसी लड़की के साथ यदि प्रेम हो जाता था, तो सदैव वो खोया खोया रहता था और सदैव उसी के बारे में चर्चा करता था। तो वो स्मरण मानो उसके लिए स्वाभाविक हो गया, तो उसे करना नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से क्योंकि हम भगवान के अंश है, हमारे लिए भगवान का स्मरण स्वाभाविक है। तो भगवान मेरे है और मैं भगवान का हूँ, इससे भगवान के साथ जो हमारा अपनापन स्थापित हो जाता है, और जब वो प्रेम रहेगा तो भगवान का स्मरण अपने आप हो जाएगा। और वो स्मरण जो है
वो सतत स्मरण कहा जा सकता है। वो होता है, उसे करने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग आर्टिफिशियल नहीं कुछ चीज को सोच सकते कि मैं ये हूँ, मुझे ये करना है उस प्रकार से। जैसे मैं किसी व्यक्ति का पुत्र हूँ, तो मुझे जब मैं मेरे कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ तो मुझे हर बार नहीं स्मरण करना पड़ता, अरे मैं तो उनका पुत्र हूँ, अरे मैं तो उनका पुत्र हूँ। वो बैक ऑफ द माइंड में रहता है, मैं पुत्र बन के काम करता रहता हूँ, तो जो भी काम बनेगा वो पुत्र के रूप में बनेगा। तो इस प्रकार से इस संबंध को सदैव स्थापित करते हुए करना, वही है सतत स्मरण। और देखिए शिल प्रभुपाद जी की विशेषता, शिल प्रभुपाद जी ने अपने किताबों में बहुत जगहों पर इसी संबंध ज्ञान को स्थापित किया हुआ है कि उस संबंध के साथ कि हम भगवान के हैं, मम एव अंशो जीव रखे, दे आर नॉट दिस बॉडीज, दे आर सोल्स। ये प्रभुपाद जी बार बार क्यों स्ट्रेस करते हैं? क्योंकि ये संबंध ज्ञान है। इसलिए मैं एक बार परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज इनका जब रिट्रीट अटेंड कर रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए संबंध ज्ञान के साथ, कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे हैं, और अभी उनकी प्रसन्नता के लिए मैं जप प्रारंभ कर रहा हूँ। ऐसा होता है तो वो स्मरण के साथ, तो वो पूरा भाव के साथ हमारा भगवान के नाम का जप होता है। और यही चेतना जब हमारे जप में भी नहीं, लेकिन हमारे सारे क्रियाओं में जब आ जाती है, तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है और वो सतत कहा जाता है। और वही यदि हम लोग रोज प्रतिदिन करते रहे तो वो नित्यशः बन जाता है। तो ये बड़ी आसान जो है वो क्रिया है। आगे भगवान कहते हैं तस्य नित्य युक्त योगिना, उस नित्य युक्त योगी के लिए। तो उस नित्य युक्त योगी के लिए तो क्या है, भगवान बता रहे हैं कि जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन में स्थित होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, मैं वैश्य भी नहीं हूं, वह अपने ब्राह्मणपन को याद करे या ना करे, उसके ब्राह्मणपन में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। ऐसे ही मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त कहा जाता है। तो नित्य युक्त का अर्थ आ गया समझ में? जैसे मैं, जैसे एक ब्राह्मणपन का उदाहरण दिया है यहाँ पर, जैसे मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो ब्रह्मचारी हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ मैं तो गृहस्थ नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थी नहीं हूँ। तो मैं यदि ये याद करूँ भी या नहीं करूँ भी कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो उसी प्रकार से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार से जब नित्य संबंध दृढ़ हो जाता है, उस व्यक्ति को नित्य युक्त कहा जाता है। और योगी न, ये ये योगी न, भगवान ने योगी शब्द कई जगहों पर प्रयोग किया है। कर्म योगी को भी योगी कहे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में। तो हमें एक परिप्रेक्ष्य से समझना होता है कि जो योगी शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें कौन किसकी बात हो रही है। तो अभी जो बात हो रही है, जैसा हमने देखा था कि 8वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक भगवान ने योग मिश्र भक्ति की बात कही थी, और जो है 9वें श्लोक से भगवान ने शुद्ध भक्ति की बात करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये योगी का अर्थ होता है भक्त योगी। तो भगवान इस प्रकार से भक्त योगी की बात कर रहे हैं जो नित्य युक्त है, जो जो इस चेतना में स्थित है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। और ये नित्य युक्त शब्द जैसा हमने देखा पिछले स्लाइड में कि 9वें अध्याय में जो श्लोक हमने देखा था अनन्य चिंतयन्तम, उसमें भी ये शब्द अलग प्रकार से प्रयोग किया गया है, नित्य अभियुक्ता नाम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम। तो नित्य अभियुक्त और नित्य युक्त दोनों का अर्थ है एक ही। और एक जगह पर नित्य युक्त शब्द आता है गीता में 7वें अध्याय में, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। तो जो 4 प्रकार के लोग भगवान कहे थे ना कि शरणागत आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और इनमें तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्ट। तो इस प्रकार से वो ज्ञानी जो नित्य युक्त है वो एक भक्ति करता है, तो अनन्य चेता सप्तम वो भी आ गया यहाँ पर। वो मम प्रिय, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। तो भगवान नित्य युक्त शब्द का प्रयोग वहां पर भी किए थे। और आगे भगवान कहते हैं अहम सुलभ, मैं सुलभ हूं। किसके लिए?
जिसके विशेषण भगवान ने अभी बताए कि जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है नित्यशः और सततम, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो हम पिछले श्लोकों से संबंध देखे थे कि जो भगवान ने विधि बताई थी अभी तक योग वाली, वो बड़ी कठिन है, और उससे ये भी प्रतीत हो सकता है कि भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है। तो भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, भगवान की प्राप्ति सुलभ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा करते हुए बताते हैं कि अलग अलग जो है वो भक्ति की चर्चा भगवान ने की है। इसको हमें गौर से समझना होगा। सर्वप्रथम भगवान ने कर्म मिश्रित भक्ति की चर्चा की थी 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में। क्या थी? कर्म मिश्रित भक्त का अर्थ होता है कि भक्ति भी है लेकिन वो कर्म से मिश्रित है। तो कर्म मिश्रित भक्ति 7वें अध्याय का 16वां श्लोक हमने अभी देखा। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन और जन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के लोग भगवान कहे कि मेरी शरण ग्रहण करते हैं। आर्थ, जब कोई परेशानी में होते हैं। जिज्ञासु, कोई जिज्ञासा है उनकी पूरी करनी चाहते हैं, प्रश्नों का कुछ उत्तर चाहते हैं। अर्थार्थी, कोई धन संपत्ति चाहता है, कोई ऐश्वर्य चाहते हैं। और ज्ञानी, जो कुछ चाहते नहीं है इस प्रकार से, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान की शरणागति स्वीकार किए हुए हैं। हम 7वां अध्याय पूर्ण ले चुके हैं। आप चाहिए तो उस 7वें अध्याय के 16वें श्लोक को आप खोल के देख सकते हैं पूरा, कि हमने विस्तार से उदाहरणों के साथ इसकी चर्चा की थी। तो ये कर्म मिश्रित भक्ति हो गई। तो भगवान की शरणागति है लेकिन कर्म भी उसके अंदर है कि कुछ अभिलाषा है, कुछ चाहते हैं। दूसरा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि मुक्ति की अभिलाषा से युक्त भक्ति, कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये भक्ति पाई गई थी। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो जरा मरण मोक्षाय, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए, माम आश्रित यतन्ति, जो मेरा आश्रय लेते हैं और यतन करते हैं, भजन करते हैं, वो लोग, तो मुक्ति की अभिलाषा वहां पर हो गई। और 8वें अध्याय के, ये तो पूरा सेक्शन ही हमने देखा था, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक ये पूरा योग मिश्रित भक्ति का वर्णन, और खास करके 13वां श्लोक, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। कि ये भी योग मिश्रित भक्ति, ओम इति एकाक्षर, पूरे षटचक्र योग का वर्णन हमने देखा था। और केवल भक्ति की बात हो रही है 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, यानी आज के श्लोक में। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो ये सारी भक्तियों का हम उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को सुलभ कहा है केवल भक्ति में। जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा जहां पर की गई है, वहीं पर भगवान कहते हैं कि भगवान सुलभ है। अन्य कई जगह पर भगवान ने अपने आप को सुलभ नहीं कहा है। बाय द वे, ये गीता का एकमात्र श्लोक है जहां पर भगवान अपने आप को सुलभ बता रहे हैं, और कहीं पर नहीं मिलेगा आपको ये सुलभ वाला चीज। तो भगवान सुलभ है, ये हमें केवल यहीं पर मिलता है 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में। और हम देखते हैं कि संपूर्ण बीच वाले जो अध्याय है 7 से लेकर के 12 तक, वो पूरा भक्ति योग है। गीता में 18 अध्याय है, उनको हम लोग 3 विभाग कर सकते हैं, 6 अध्यायों के। जो बीच वाले जो 6 अध्याय है उन्हें भक्ति योग में गणना की गई है, क्योंकि उसमें जो 12वां अध्याय वो भी भक्ति योग उसका शीर्षक है। 8वां अध्याय जिसकी हम लोग चर्चा किए कर रहे हैं, तो ये भी पूरा संपूर्ण भक्ति योग का ही हिस्सा है। और खास करके इसमें जो बाकी विधियां भी बताई गई हैं, हम लोग देखते हैं जैसे भक्ति का तो प्रारंभ हो गया, लेकिन ये मिश्रित भक्ति की बात भगवान ने की थी पहले। जैसे कर्म मिश्रित भक्ति, मुक्ति की अभिलाषा मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, और केवल भक्ति। तो केवल भक्ति की बात भगवान अभी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग चर्चा करेंगे, भगवान ने ये क्यों बताया फिर पहले,
मुक्ति की अभिलाषा वाली भक्ति या योग विशुद्ध भक्ति इतना कठिन, जैसे अर्जुन को लगा ये इतना कठिन पाठ है, भाई पर सारे इंद्रियों का दमन करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो और अपने प्राण को पूरा मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र और वहां से ब्रह्मरंध्र से अंतिम समय में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण मेरा स्मरण करते हुए देह को त्यजन देहम, देह का त्याग करो, बड़ा कठिन लगता है। वास्तव में इन सब का वर्णन भगवान कर रहे हैं ताकि केवल भक्ति के द्वारा भगवान कितने सुलभ होते हैं वो हम जैसे मतिमंद लोगों को सुलभता से समझ में आ जाए कि ये बाकी कठिन मार्ग हमारे लिए नहीं है। तो इसको सुलभता से समझाने के लिए भगवान, इसे कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, कि ये बाकी मार्ग है इनसे प्राप्ति भगवान की, और ये भक्ति का प्राप्त मार्ग है इससे भगवान की प्राप्ति। तो बाकी प्राप्त मार्ग भी कठिन होते हैं और भगवान भी उनके द्वारा मिलना दुर्लभ होता है। मार्ग भी कठिन है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते, 12वां अध्याय 5वां श्लोक। इसमें भगवान कहें कि क्लेश अधिक तरस्तेषाम, उन लोगों के लिए जो है वो क्लेश मिलता है बड़ा, लेकिन भक्ति में केवल आनंद कंद, कोई क्लेश नहीं है और भगवान की प्राप्ति भी बड़ी सुलभ है। तो सुलभता से भगवान प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये सुलभ शब्द भगवान ने केवल केवला भक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, और अभी तक जितनी सारी मिश्रित भक्तियों का वर्णन किया वहां पर सुलभ शब्द का प्रयोग भगवान नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान सुलभ है इस प्रकार के अनन्य भक्ति और शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे लिखते हैं, भगवान सबों पर कृपालु है किंतु जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं ना, उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। हाँ, अभी हम लोग सुलभ की डेफिनेशन देख रहे हैं। तो सुलभ का भगवान सुलभ है, भगवान इसलिए सुलभ है शुद्ध भक्तों को क्योंकि वहां पर भगवान की मदद आ जाती है भक्त के लिए। और जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, यम एवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते त्वनुंसाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तो जिसको भगवान की कृपा मिली है वो भगवान को समझ सकता है। तथा गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। तो ऐसे भक्तों को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। तो भगवान उनको जो है वो मदद देते हैं, इसलिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। तो भगवान की मदद मिलती है। सतत युक्त शब्द वहां पर भी है 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, चतुर्श्लोकी गीता का एक श्लोक है। तेषाम सतत युक्त नाम, उस प्रकार से जो सतत युक्त रहते हैं और प्रीतिपूर्वकम भजताम, प्रीतिपूर्वक मेरे भजन में लगते रहते, उनको मैं ददामी बुद्धि योगम, तो उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। तो भगवान अपने आप को सुलभ बना देते हैं भक्तों के लिए। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है उन भक्तों पर। गीता में एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें महात्मा कहा जाता है, और ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है, इसकी चर्चा भगवान करते हैं। तो गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। कौन सा महात्मा? जो बहुत जन्मों के पश्चात में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, भक्ति हो जाती है उसके मन में, वो भगवान को शरणागत हो जाता है और भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, उनके अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा उसका मानना बन जाता है। स महात्मा, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, वो बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो आप, मैंने इसको लाल रंग में बना रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर है सुलभ और यहाँ पे है दुर्लभ। दुर्लभ नहीं, केवल सुदुर्लभ, मिलने के लिए बड़ा कठिन।
तो भगवान एक बार सुलभ हो सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त दुर्लभ होते हैं। और एक जगह श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में, चित्रकेतु महाराज के पास टाइम में, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। कोटिषु अपि, करोड़ करोड़ लोग उनमें, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, कोई व्यक्ति मुक्त है, कोई सिद्धि प्राप्त कर लिया है, लेकिन नारायण परायण और प्रशांतात्मा भक्त जो बड़ा सुलभ होता है, मिलने के लिए बड़ा कठिन होता है। तो एक बार आपको भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वो सुदुर्लभ होता है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त जो है वो दुर्लभ है। कारण कि भगवान को तो ढूंढो तो सब जगह मिल जाएंगे, कण कण में भगवान रहते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं। पर भगवान का प्रिय भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा, विरला होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान सुलभ या दुर्लभ ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर ये भाव हो सकता है कि भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है, तो उसे मिटाने के लिए, उस वहम को मिटाने के लिए भगवान अपने आप को सुलभ बता रहे हैं। वैसे भगवान सुलभ है ही, क्योंकि भगवान नित्य प्राप्त है। हम वास्तव में भगवान के दास है, हम दास है और वो बॉस है। तो हमारा ये नित्य संबंध है इसी प्रकार का, केवल हम उस संबंध को भूल गए हैं। तो केवल हम इस भौतिक संसार के चीजों को अपना नहीं मानेंगे और उन्हें अपना नहीं मानना है, और अपने आप को उनका नहीं मानना है, और अपने आप को केवल भगवान का और भगवान को अपना मानना है। इससे क्या हो जाएगा, वो संबंध पुनः हो जाएगा, और फिर यहाँ से विमुख और भगवान के प्रति सन्मुख होना बड़ा सुलभ रहता है। तो भगवान को हमें कहीं और जगह से प्राप्त नहीं करना है, भगवान हमारे साथ ही हृदय में ही रहते हैं, सबके हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो हमें केवल उनकी ओर मुड़ना है, और पाएंगे अरे भगवान तो यहीं पर है, कितने सुलभ है भगवान। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी आप की प्राप्ति बड़ी सुलभ बना कर रखी है, और जो विधि दी है उन्होंने भक्ति की, वो भी सबसे सुलभ विधि है। श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कितना सुलभ है। और न आपको योग, क्योंकि बाकी योग की परिभाषा देखा हमने, 9 से लेकर के 13वें श्लोक में हमने देखा कि कितना कठिन है लगता है। वो कौन करेगा भाई। प्राणायाम करो, इंद्रियों को नियम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और योग 6ठे अध्याय में तो पूरा योग का वर्णन किया है, और किस प्रकार से अपने प्राणों को नियंत्रण करके षट चक्रों को समझो, और चक्र दिखता भी नहीं, वो कहाँ से कहाँ आत्मा को लेके जाना है, कैसे समझ में आएगा। बड़ी कठिन है, और खास करके कलयुग में तो बड़ा कठिन है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो कहाँ पर भी कभी भी और किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, तो ये भक्ति का मार्ग भी बड़ा सुलभ है। हमारे सौभाग्य से हमें प्रभुपाद जैसे भक्त जो कि दुर्लभ होते हैं उनका संग मिल गया है, और भगवान जो कि पहले से सुलभ है। तो यदि हम लोग इस प्रकार से इस विधि का पालन करेंगे, तो हमारा जीवन बिल्कुल रूप से, अच्छे रूप से सफल हो सकता है। आगे भगवान ने अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग किया है। हे पार्थ, कहते हैं हे पार्थ का अर्थ होता है पृथा पुत्र, कुंती के पुत्र, हे कुंती के पुत्र। तो कुंती ने भगवान कृष्ण को ये प्रार्थना अर्पण की थी, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघम उदन्वती। तो कहते हैं कि भगवान अनन्य विषया, देखिए हम वही बात कर रहे हैं, अनन्य चेता सत्यम। तो मेरी मति, हे मधुपते, अभी देखिए मधुपते, मधु का अर्थ होता है, मैंने उदाहरण दिया था आपको याद है, मधु का अर्थ होता है हनी। तो जिस प्रकार से इनडायरेक्टली यहाँ पर मधुपति, द लॉर्ड ऑफ स्वीटनेस, ये कहना है कुंती देवी को। तो मधु का उदाहरण दिया गया है कि मधु जिस प्रकार से सतत धार चलती रहती है, और इनडायरेक्ट वो उदाहरण देके डायरेक्टली कुंती महारानी कहती है कि मेरी मति अन्य विषय, अन्य किसी विषयों में नहीं जाते हुए गंगा
एव ओघम उदन, जिस प्रकार से गंगा समंदर की ओर अव्यवहित रूप से बहती जाती है, उसी प्रकार से मेरी मति आप में लगे रहे। तो भगवान मानो अर्जुन से बता रहे कि देखो मैंने आपको सात इसी अध्याय के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बता रखा है। क्या बता रखा है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। न मन बुद्धि मुझे लगाओ और मेरा स्मरण करो, अपना युद्ध कर्तव्य कर्म करो, आप मुझे प्राप्त हो जाओगे। अन्य किसी जगहों पर आपका मति को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, क्योंकि अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो गए थे गीता के पहले अध्याय में। अरे ये तो मेरे लोग हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, इनको मारूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। भगवान बोल रहे कि अरे कोई चिंता नहीं करो, आप केवल अपना कर्तव्य कर्म करो और मेरा स्मरण रखो। तो कुमारी माता कुंती ने भी कहा था कि स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, इसी अध्याय में 1841 में कहा था कि मेरी जो आसक्ति है अपने संबंधियों के प्रति, उसको आप छेदन कीजिए और आपके प्रति आसक्ति इस प्रकार से मधुपते और गंगा समुद्र जैसी मेरी मति आप में लगी रहे, इस प्रकार से प्रार्थना की थी। तो आप भी, क्योंकि उनके पुत्र हो, पृथा पुत्र हे पार्थ, तो आप भी इस प्रकार से अपनी मति को अखंडिता होते हुए, अन्य विषयों में नहीं जाते हुए, केवल मुझ में लगाओ और जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो और उसको पालन करो। इस प्रकार से हमने आज के इस श्लोक में, इस श्लोक से भगवान प्रारंभ करते हैं 14 से शुद्ध भक्ति का द्वारा भगवान का स्मरण। तो आपको याद है अंत काले जो मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम बात चल रही थी 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, उसी का आगे बढ़ाते हुए 9वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक भगवान ने योग मिश्र भक्त भी किस प्रकार से भगवान का स्मरण करता है, और 14वें श्लोक से लेकर के आगे 2-3 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से शुद्ध भक्त भगवान का स्मरण करता है। तो आज हमने ये श्लोक देखा था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान कहे थे यह अनन्य चेता, जो अनन्य चित्त वाला है। अनन्य चित्त का अर्थ हमने बिल्कुल अच्छे से देखा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, इस चेतना में सदैव स्थित वो है अनन्य चित्त। और भगवान के अलावा और उसे कुछ चाहिए नहीं। हमने उत्तरासुर की प्रार्थना देखी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतान भक्तिर अहेतु। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप जो देंगे वो स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचित, ध्रुव महाराज बोले थे भगवान, कुछ नहीं चाहिए। ये है अनन्य भक्ति। और कुछ चाहिए भी तो भगवान के पास ही जाएंगे और किसी और के पास नहीं जाएंगे, वो है अनन्य भक्ति। और नित्यशः सततम माम स्मरति, जो मेरा स्मरण करता है। नित्यशः का अर्थ हमने देखा कि प्रतिदिन, और सततम का अर्थ हमने देखा कि सतत या निरंतर, बिना अंतर के, इस प्रकार का। और स्मरण का अर्थ हमने देखा, एक होता है स्मरण करना और एक होता है स्मरण होना। तो शुरुआत में हमें करना होता है, लेकिन अंत में अपेक्षित होता है कि वो अपने आप हो। तो जब भगवान से एक अपनापन है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, उस अपनेपन से प्रेम की उत्पत्ति होती है और प्रेम के माध्यम से स्मरण अपने आप होता है, उसको किया नहीं जाता। और ये सारे शब्द अनन्य चेता और नित्यशः सततम कहाँ कहाँ पर अन्य जगहों पर पाए जाते हैं, उसकी भी हमने चर्चा की। तस्य नित्य युक्त योगी, उस प्रकार से जो नित्य युक्त है, नित्य युक्त का अर्थ हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, इस चेतना में दृढ़। जैसा मैं ब्रह्मचारी हूँ तो मैं गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, साइमल्टेनियसली सन्यासी नहीं हूँ, इस प्रकार से मुझे मैं स्मरण रखूं या नहीं रखूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी प्रकार से मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, इस प्रकार से जब हम उसमें स्थापित रखते हैं अपने आप को, वो नित्य युक्त योगी कहा जाता है। योगी का अर्थ हमने देखा है भक्त योगी, और उसके लिए अहम सुलभ, भगवान कहे कि मैं उसके लिए सुलभ हूँ। तो हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने अभी तक 7वें अध्याय के जो 16वें श्लोक में, वहां पर भगवान ने कर्म मिश्र भक्ति की बात कही थी। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने मुक्ति की अभिलाषा के स्वार्थ भक्ति की बात कही थी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में योग मिश्रित भक्ति की बात कही थी, लेकिन वहां पर अपने आप को सुलभ नहीं बताया था। भगवान ने शुद्ध भक्ति का जैसे प्रारंभ कर दिया, तुरंत पहले बता रहे हैं कि मैं सुलभ हूं उस व्यक्ति के लिए, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में। तो हम ये भी देखें कि भगवान की भक्ति, भगवान सुलभ है, भगवान की भक्ति सुलभ है,
लेकिन जो महात्मा होता है, स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान के भक्त बड़े दुर्लभ होते हैं और उन्हें प्राप्त करना इसके लिए बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम सौभाग्यशाली है, हमें श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में उनके शिष्यों के साथ में रहकर उनसे मार्गदर्शन पाकर भगवान की भक्ति की सुलभ विधि को पालन करने का जो है वो मौका प्राप्त हुआ है। भगवान कहे हैं कि मैं उन भक्तों के लिए सुलभ हूँ। और भगवान ने आखिर में अर्जुन को हे पार्थ शब्द से क्यों संबोधित किया, ये भी हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी माता कुंती इस प्रकार से प्रार्थना करती है कि उनकी अन्य विषयों से मति हट जाए और केवल जो है मुझ में उनकी मति लगी रहे। उस प्रकार से आप भी अपने जो है वो अन्य विषयों से मति हटा के आप मुझ में लगा सकते हैं और मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप कर सकते हैं। आप जो भ्रमित हो रहे हो वो भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये आप कीजिए। मानो इस प्रकार से भगवान इंगित कर रहे हैं और ऐसा शुद्ध भक्ति वाला प्रकरण उन्होंने ये 14वें श्लोक से प्रारंभ कर दिया है। तो आगे और भी जो है वो भक्त इस प्रकार से जो है वो बताने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी मीना माता जी, मैंने आपको हरे अनम्यूट किया। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम जो हरे कृष्ण मंत्र करते हैं 2 घंटा या 3 घंटा जो भी है, क्या वही सिर्फ एकमात्र भक्ति है, या पूरे दिन में जब जब भगवान की याद आती है, या प्रतिपल हर कार्य में जैसे है ही भगवान, ये बात फील होती है, तो वो उसे उसे भक्ति कहते हैं, या इन दोनों चीजों को मिला करके भक्ति होती है? क्या मतलब एग्जैक्टली क्या दोनों समझे? चीजों को मिला करके भक्ति होती है। देखिए, भक्ति का अर्थ होता है सर्वप्रथम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो हम जो है जब भी कर रहे हैं, एक जगह बैठकर भी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, या जैसे आप प्रवचन सुन रहे थे वो भी श्रवण श्रवण विधि भी भक्ति का ही अंग है, श्रवण कीर्तन स्मरणम। तो ये सारे भक्ति के विधि के अंग हैं। और जब हम नित्य रूप से ये स्मरण में रखते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कार्य कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि हमने 9वें अध्याय में जब चर्चा करते समय ये बात को चर्चा की थी कि गोपियां गोपियां किस प्रकार से सदैव उनको स्मरण होता था भगवान को। और इस प्रकार से होता था कि उन्हें उन्हें मेडिटेशन करना पड़ता था कि किस लिए कि भगवान का स्मरण नहीं हो, हम्म। ताकि हम लोग हमारा काम ठीक से कर पाए। तो सही काम है। करते समय भी वो भगवान का नाम लेती थी। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, गीता के 17वें अध्याय का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सत् इति एव अभिधीयते। 17वां अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि यज्ञ तपसि दाने च, यज्ञ तप और दान ये सत स्थिति कही जाती है, और कर्म चैव तदर्थीयम् सद एव इति अभिधीयते, उसके लिए जो कर्म किया जाएगा उसे भी सत कहा जाता है। उदाहरण के लिए भगवान को फूल अर्पण करना भक्ति है। जी हाँ, है या नहीं? जी। जी, भगवान को फूल अर्पण करना भक्ति है। अभी कोई ये जो फूल मैंने भगवान को अर्पण किया, अभी वो फूल मुझे किसी ने लाके दिया होगा, बरोबर? जी। वो फूल उस व्यक्ति ने कहीं मार्केट से लाया होगा, मार्केट में वो फूल कहीं डिस्ट्रीब्यूटर ने लाया होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने वो फूल कहीं खेती से लाया होगा, खेती में वो फूल किसी किसान ने बोया होगा। तो इतनी जो बड़ी चेन है, उन सबको भक्ति का कुछ मात्रा में उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो जानते हुए करे या न जानते हुए करे, उन्हें भक्ति का क्रेडिट मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो क्यों ये मैं किस आधार पे कर रहा हूँ, ये गीता के 17वें अध्याय के श्लोक के आधार पे कर रहा हूँ कि जो जो यज्ञ दान और तप ये जो क्रियाएं होती है वो सत्कर्म मानी जाती है, उनके लिए जो जो क्रियाएं की जाती है वो भी सत्कर्म कहा जाता है। तो जी। हम मंदिर में जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, तो मुझे पेट्रोल का खर्चा लगेगा, तो पेट्रोल का खर्चा निकालने के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा जॉब भी उसके साथ कनेक्ट हो गया और वो भी भक्ति में परिवर्तित हो सकता है। ये भक्ति की विशेषता है।
जी। प्रभु जी एक और मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे अभी शादी की सीजन है तो कई बार शादियों में जाना पड़ता है, तो